पर एक साइंटिस्ट है जिनकी डेथ हो गई है, उन्होंने ही वाज ट्राइंग टू सेंड सम फ्रीक्वेंसीज आउट ऑफ द वर्ल्ड कि अगर कहीं पे भी कोई जीवन है तो उनको ये फ्रीक्वेंसी कभी ना कभी तो मिलेगा, क्योंकि साउंड नेवर डाइज, साउंड इज एन एनर्जी व्हिच कीप्स ऑन ट्रैवलिंग। तो उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके जिस लैंग्वेज में उस मैसेज को भेजा है ना, और ये फिर डॉक्यूमेंटेड है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, और वो है जर्मनी का, वो साइंटिस्ट जर्मनी का है, उसने चूज किया संस्कृत। उसने बोला ये वो लैंग्वेज है जो सबसे क्लीन है और सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि पूरे मतलब कहीं भी इस लैंग्वेज को कोई समझ पाए, इसकी सबसे ज्यादा चांसेस। तो उसने जो भी भेजा उसने संस्कृत में भेजा, है ना। तो आज की डेट में हम संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, हमको नहीं आता है, पर आप जाइए आज की डेट में यूएस और यूके के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में संस्कृत को सब्जेक्ट बना के मैंडेटरी कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसे आपको हिंदी पढ़ना ही है ना, और आपको इंग्लिश तो पढ़ना ही है, वैसे वहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, वहाँ संस्कृत स्कॉलर्स हैं जो आपसे और मुझसे बेहतर संस्कृत जानते हैं, समझते हैं और बोलते हैं। तो अगर वो भाई हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको लगा कि अंग्रेजी बेहतर है। हम हमेशा समय से पीछे चलते हैं, इसीलिए 1000 साल बाद कोई और बोल गया कि लॉ ऑफ ग्रेविटी मैंने बनाया। अगर इतना सही है बाकी लैंग्वेज, तो फिर वो संस्कृत क्यों सीख रहे? फिर तो उनको इंग्लिश में रहना चाहिए ना। और अभी एक रील चल रहा था बड़ा मस्त, मैंने भी देखा कि इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, आई डांस ही डांस, नहीं आई डांस यू डांस ही डांसेस, हाउ मच मोर इज इट डांसिंग, है ना। तो ये मजाक है, लेकिन हमारे हिंदी में ऐसी गलतियां नहीं है। आप, मैं, तू, तुम, कैसे हैं, कैसी हैं, सब अलग अलग। सही बात है। अच्छा सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यूथ के लिए, भूत प्रेत आत्मा। इसके बारे में साथ ही साथ इसके बारे में आपकी नॉलेज तो हम जानेंगे, साथ ही साथ हमें ये भी जानना है कि हनुमान जी शिव जी के ही अवतार है, और शिव जी को भूत प्रेत भी पूजते हैं, वो प्रिय हैं, पर हनुमान जी से भूत प्रेत डरते हैं। हाँ, जब भी भूतों की बात आती है तो हनुमान जी ही आगे आते हैं कि उनके अगेंस्ट वो ही वर्क करेंगे, कोई तो और। हम लोगों के बचपन से हमको बोला गया जब डर लगे तो हनुमान चालीसा तकिए के नीचे रख लो। तो ऐसा क्यों है, मतलब ये क्या कनेक्शन है? तो दो पार्ट में क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि एक तो हिंदू कल्चर और इनके अकॉर्डिंग भूत प्रेतों का क्या सुना है आपने, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके पास अगर हो या एक्सपीरियंस हो वो, और फिर ये। तो पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। हाँ। अभी जहाँ मैं मुंबई के घर में रहता हूँ, मेरा घर 34th फ्लोर पे है, बोथ साइड सी व्यू, शांत, बहुत खूबसूरत सा घर। तो मैं एक दिन सोया हुआ था, रात में 3 बजे के लगभग मेरी नींद खुली। तो मैं मेरे कमरे में घड़ा रखता हूँ, घड़े में पानी पीता हूँ, तो घड़ा खाली था, रात को वरना भूल गए, ठीक है खाली था। और वो कीचेन नहीं होता घंटी वाला, सिंगल घंटी, टिंग टिंग, जो गाय के उसमें छोटा वाला, तो वैसा एक घंटी लटका हुआ था और खिड़कियां खुली थी, तो हवा, हॉल में हवा चल रही थी, बहुत अच्छी हवा चल रही। तो मैं अपना ग्लास लेके कमरे से निकला, किचन में गया, किचन में एक और बड़ा घड़ा रखा था, उसमें से पानी भरा, वापस आ रहा था। तो अब 34th फ्लोर पे आप सोचो व्यू कितना अच्छा था, तो बहुत अच्छा दिख रहा था। तो मैं एक अपनी खिड़की पे खड़े होके 2-4 घूंट पिया, फिर मैं कमरे की तरफ गया हूँ। तो जब मैं दरवाजा खुला ना, तो मैं वहां सोया हुआ था, और तब मैं उठा, और मैं इतना कंफ्यूज था कि वो जो सोया हुआ हूँ मैं, मतलब मैं जब उठा ना तो मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था कि वो मेरे को देख रहा था, तो वो मैं हूँ कि मैं हूँ। ओ भाई, मैं सवेरे तक सो नहीं पाया। तो फिर आप असली में कहाँ थे जब आप सुबह तक सो नहीं, जब वो दरवाजा खोल के मैं गया ना, तो जब मैं देखा कि मैं तो सोया हुआ हूँ, तब एक्चुअली डर से मेरी नींद खुली। अच्छा, तो दरवाजे पे कोई नहीं। सर, हम ज्वाला जी के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं वो जहाँ पे कभी वो आग आ जाती है, मैं आई बीन देयर, जब मैं छोटा था मैं उधर गया था, तो वहाँ पे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि कॉर्नर्स में से फ्लेम्स आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, और तुम अगर उनको टच करते हो तो तुम्हें कुछ नहीं होता,
मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ दोस्त, मैं अच्छा। गलत क्यों बोलूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन पता है पूरे कंट्री में ना बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं। जब मैं स्पिरिचुअल सेंटर्स बोल रहा हूँ तो मैं आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको अभी रिसेंट 5-6 महीने पहले की बात बताता हूँ। मैं पहली बार लेह लद्दाख गया। तो लेह लद्दाख में दूसरे दिन वो लोग हमको बोले कि पत्थर साहब गुरुद्वारा है। मैं गया, सब देखा। फिर वहां पे एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, जमीन से आप 5-6 फुट, 5-5.5 और उसमें ना अजीब सा कुछ शेप बना हुआ था उसके अंदर, ऐसा जैसे बीच से कुछ धंस गया हो टाइप। मुझे नहीं मालूम कि उसकी हिस्ट्री क्या है, वो तो मैंने बाद में पढ़ी, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था उस हिस्ट्री में। मैं सच कह रहा हूँ, आप लोगों की मुलाकात किसी दिन मेरी समकक्ष से होगी, मेरी वाइफ से होगी, तो आप पूछिएगा। मैं ना दहाड़ मार मार के रोने लग गया वहां, आंसू आंसू में रो रहा हूँ। अब भी 6 महीने पहले आप सोचो, मतलब सफेद दाढ़ी हो रही मेरी है, 40 साल का आदमी खड़े होके रो रहा है। और वहां जितने लोग आना जाना कर रहे थे, ज्यादातर सिख लोग थे और लोग थे, वो मेरे को देख रहे थे और वो सोच रहे होंगे कि कितना दुखी है ये आदमी, कितनी तकलीफ में होगा कि बस रुक ही नहीं पा रहा है। मैं अपनी वाइफ को बोला कि बहुत रोना आ रहा है यार। मेरी वाइफ बहुत ज्यादा शांत स्वभाव की है, मतलब आप उसको दुनिया की सबसे अच्छी खबर सुना देंगे ना तो वो मुस्कुराएगी, बोलेगी गुड, और आप सबसे बुरी खबर सुना देंगे ना तो बोलेगी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो ना खुशी में बहुत खुश होती है, ना दुख में बहुत ज्यादा दुखी होती है। तो मैंने बोला मुझे बहुत रोना आ रहा है यार। तो बोली तो रो लो, बस मेरे को उसी की परमिशन चाहिए थी। मैं इतना रोया, और सच बताऊं मेरे को कोई दुख नहीं था उस समय। मैं किसी को याद करके नहीं रो रहा था, मैं किसी पास्ट पे नहीं रो रहा था, मेरे को कोई दुख नहीं था, और मेरा रोना ही नहीं रुका। मैं हाथ जोड़ के खड़ा और मैं रो रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने पढ़ा तो उसको पत्थर साहब गुरुद्वारा इसलिए बोलते क्योंकि वो बड़े से पत्थर, एक राक्षस गुरु नानक देव पे पत्थर फेंका था उनको मारने के लिए, और वो पत्थर, और ये मेडिटेशन कर रहे थे वहीं पे, उसी जगह पे जहाँ पत्थर लगा हुआ है। तो कोई कारण होगा ना कि गुरु नानक देव ने वो जगह चुनी थी मेडिटेट करने के लिए। वो एक पॉइंट था, एक मेडिटेशन पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जिससे आप व्हाटएवर, मैं नहीं समझता हूँ, वो पॉइंट था। वहां बैठे, फिर एक राक्षस ने बड़ा सा पत्थर फेंका, वो पत्थर आके उनके ऊपर ऐसे टिक गया। राक्षस को लगा मार दिया मैंने। वो हुआ ये था कि जहां जहां से वो पत्थर इनको टच हुआ था ना, वहां वहां से वो मोम जैसे गल गया था। तो वो जो मैं अंदर का शेप बोल रहा हूँ ना, वो इन सब का मानना है कि वो गुरु नानक देव का ये साइड है पूरा। ओके। और ये सब मैंने रोने के बाद पढ़ा, पर मैं वहां खड़े होकर रो रहा था फॉर नो रीजन। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे देश में, बाहर भी होंगे, मुझे नहीं पता। हो सकता है किसी चर्च में जाऊं मैं रोने लग जाऊं किसी दिन। सर आप कभी वैसे इन जनरल इतनी तीर्थ स्थानों पे जाते हो, कोई आपने देखा है सुपर ह्यूमन या कोई ऐसे योगी तपस्वी कोई जो? अघोरियों से मेरी मुलाकात हुई है, बड़े मेस्मराइजिंग होते हैं, पर वो निर्भर करता है कि आपकी नजर क्या है, आप उनमें क्या देखना चाहते हो। जैसे जो नागा साधु होते हैं, वो लोग जब नागा साधु बनते हैं ना तो वो सबसे पहले अपना पिंड दान कर देते हैं, मतलब वो अपना अंतिम संस्कार कर देते हैं। अच्छा, पहले ही जी। अच्छा। अगर मैं आज की डेट में जाके नागा साधु के क्लैन में बोलूंगा कि मुझे नागा साधु बनना है, तो वो पहले मेरे सारे पूर्वज जो मर चुके हैं उनका मेरे से पिंडदान करवाएंगे, मतलब श्राद्ध करवाएंगे। उसके बाद मेरे जितने जीवित लोग हैं, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चा, चाचा चाची, काका काकी, XYZ, उन सब लोगों का मेरे से अंतिम संस्कार करवाएंगे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।